कांग्रेस भारत में रहते हुए भी हमेशा भारत का विरोध किया है। जैसे नेहरू जी और गांधी जी, गांधीवादी था वो अपनाते रहे, लेकिन हमेशा हिंदुत्व के प्रति उन्होंने कदम उठाया है। और आज हमारे हिंदुत्व के लिए और सनातन धर्म के लिए आज से बड़ा दिन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1990 में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था, आज उनकी आत्माएं ऊपर से तृप्त हो रही होंगी। मोदी जी ने जितना किया अभी तक के लिए इतना किसी ने किया नहीं, और उन्हीं के आज सानिध्य में रह के हमारे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जैसा बेवकूफ और मूर्ख इंसान क्या होगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं समझ सकता है, जो राम को नहीं समझ सकता है वो किसी को नहीं समझ सकता है। मोदी और योगी जब तक है तब तक देश की तरक्की है, वरना देश को डुबाने वाले सब बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज आखिरकार 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला जो है अयोध्या अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। त्रेता युग में तो 14 वर्षों का वनवास मिला था रामलला को, लेकिन इस कलयुग में उन्होंने 500 वर्षों का वनवास काटा है। कुछ दुष्ट उस युग में भी रहे थे और कुछ दुष्ट इस युग में भी रहे। वो त्रेता युग था तो 14 वर्षों का वनवास हुआ, लेकिन ये कलयुग है तो 500 वर्षों का वनवास काटा और रामलला आखिरकार बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ अयोध्या अपने जन्मभूमि पहुंच गए और अपने गर्भगृह में विराजमान भी हो गए हैं। ये जानना चाहूंगी कि 500 वर्षों के बाद आखिरकार जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, मतलब इतनी खुशी हो रही है कि पूरा मेरा भारतवर्ष सब हर्ष उल्लास हो रहे हैं रामलला के आने पर। उनका उत्सव बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। तो आप इसका श्रेय जो है किसे देना चाहेंगे? मोदी जी को देना चाहती हूँ मैं। क्यों मोदी जी को ही? क्योंकि इतना उन्होंने परिश्रम किया, इतना कठिन परिश्रम किया है कि शायद प्रधानमंत्री और कोई बनता तो नहीं करता इतना मेरे मोदी जी ने किया है। मतलब इन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि ये सारा श्रेय जो है ये मोदी जी को देना चाहेंगे। लेकिन मेरा अगला सवाल तब इन्हीं से ये होगा कि ये फैसला मोदी जी ने नहीं लिया है मैडम, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो जजों को भी कहती हूँ मैं, जो 5 जज थे जिन्होंने फैसला सुनाया था उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ। राम जी आज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राम जी आज विराजमान हो गए अपने मंदिर में। तो आज को लेकर आज 22 जनवरी है और अभी तक 21 जनवरी या 22 जनवरी तक की अगर मैं बात करूं तो अभी तक सभी लोग कह रहे थे 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे अपने मंदिर में और इसको लेकर सभी उत्साहित थे। लेकिन क्या आज के बाद यानी 22 जनवरी के बाद इसका उत्साह खत्म हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री राम के प्रति श्रद्धा का उत्साह कभी खत्म नहीं होता है। ये तो जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की बात है वो इतने समय से चला रहा है, वो आज हुई है, तो उसके लिए जो प्रसन्नता और जो उल्लास है वो विशेष है आज। और रामलला तो हमेशा से ही सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो उसके लिए कोई कम ज्यादा नहीं है। बहुत ही खुशी की बात है और मैं विश करती हूँ और चाहती हूँ कि सभी देशवासी या विश्व में जितने भी श्री राम जी को अपना श्रद्धेय मानते हैं वो आज के दिन को एक उत्सव की तरह मनाएं और हमेशा याद रखें और अपने दिल में रखें उनके सारे गुणों। जय श्री राम। यहाँ पे मैंने कई लोगों से बात की और इसका श्रेय जो है सभी नरेंद्र मोदी को ही दे रहे हैं, ठीक है? तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहिएगा? जी सबको देना चाहेंगे। ये तो हमारे देशवासियों के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। और दूसरा सबसे बड़ी कि मोदी जी ने जितना किया अभी तक के लिए इतना किसी ने किया नहीं, और उन्हीं के आज सानिध्य में रह के हमारे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भगवान श्री राम अपने अयोध्या में वापस आए हैं, तो इससे ज्यादा गर्व की बात हम लोग के लिए और क्या हो सकती है। आप रामलला के आने से कितनी उत्साहित थी और क्या कुछ आपने तैयारियां की? मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगी। हम लोगों ने तो कल भी अपने टावर के बाहर सुंदरकांड भी किया और इतना खुश थे हम लोग कि अपने झंडे भी लगाए, अपने घर को भी सजाया। शाम को फिर दीपोत्सव करेंगे, दिवाली मनाएंगे और हाँ विशेष भोग भी लगाए अपने भगवान को। इतना खुश है कि उनको शब्दों में हम लोग क्या व्यक्त करें। या बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 500 साल बाद एक दिवाली वापस हमारे देश पे मनाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो अब हमारे देश में, भारत देश में अब 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। या ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम 2 बार दिवाली मनाएंगे। 2 क्या, अगर ऐसे ही भगवान आते रहेंगे तो हम हर दिन दिवाली मनाएंगे। ये दिन जरूर इतिहास में याद रखने वाला रहेगा। इतिहास के पन्नों में अब ये लिखाया जा चुका है, अक्षरों में लिखा जाएगा कि 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना बहुत ही धूमधाम से और उत्साह से हुई। खैर आज 22 जनवरी, आज तो पूजा वगैरह जो है वो हो रहा है अयोध्या में, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अगर आपके पास भी
निमंत्रण आ जाता तो आपका क्या रिएक्शन है? ओह माय गॉड, अगर मेरे पास निमंत्रण आता मैं तो अभी से इतनी खुश थी कि अगर मेरे पास कहीं से भी जरा से भी कहीं से उड़ने कूदने का जाए तो मैं जितना यहाँ खुश हूँ उससे ज्यादा मैं खुशी वहां होती। मैं तो भगवान को टीवी पे दर्शन देख के ना उनको मेरी तो आंखों में से आंसू आ गए थे। क्या बोलूं, ये तो इमोशनली वाली बात है, इसके आगे तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको कुछ कहने के लिए। थैंक यू। आप इतना इमोशनल हो रही है सिर्फ इस बात पे कि आपके पास अगर निमंत्रण आ जाता तो आप जरूर जाती, और मतलब आपको देख के आपके इमोशन मुझे समझ में आ रहे हैं, लेकिन वहीं कई लोगों को निमंत्रण मिला, उन्होंने ठुकरा दिया उस निमंत्रण को। इस पे आप क्या कहेंगे? ये यार इस चीज पे तो मैं क्या ही बोलूं, जैसा बेवकूफ और मूर्ख इंसान क्या होगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं समझ सकता है, जो राम को नहीं समझ सकता है वो किसी को नहीं समझ सकता है। मोदी के जितने भी नेगेटिव लोग हैं जी। वो ये कर सकते हैं हरकत, बाकी कोई नहीं कर सकता है। मोदी और योगी जब तक है तब तक देश की तरक्की है, वरना देश को डुबाने वाले सब बैठे हैं। आंटी, मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछना चाहूंगी कि आप अगले लोकसभा इलेक्शन में किसको वोट देंगी? मोदी योगी। क्यों? मैं वजह जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों आपके लिए? उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, सबको, जिसको कोई जानता भी नहीं था। मोदी जैसी माँ, उसकी माँ धन हो गई, धन, उसकी माँ धन हो गई। हाँ, जुड़ा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान वर्ल्ड जुड़ गया है। 170 लोग बाहर से आए हैं नाराई, पूरा वर्ल्ड जुड़ गया है। मोदी जिंदाबाद, जय सिया राम। आपको कैसा महसूस हो रहा है आज रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं? अरे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि भगवान हमारे आ गए, 500 बरस की तपस्या पूरी हो गई, और भगवान को आने से जैसे अपने माँ अपने बेटे का इंतजार करती हैं, बेटे आते वैसे प्रभु आए हैं, हम लोग इंतजार करें। जय श्री राम। कांग्रेस की नेताओं की बात करें, राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं और उन्होंने न्योता भी ठुकरा दिया, तो इस पर आपका क्या कुछ विचार है, क्या कुछ आप कहना चाहें? देखिए, राजनीति में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और ये जो क्षण है ये राजनीति में पढ़ करके ऐसे मुद्दों पे बहस करने और अपने विचार देने से बेहतर है कि इस जो हमने कुछ वर्षों कुछ महीनों की लड़ाई नहीं थी, ये सदियों की लड़ाई थी। इस लड़ाई को हम जीते हैं, तो जो उसमें शामिल है और जो नहीं है उन सबको जय श्री राम, और जो नहीं है उनका दुर्भाग्य है कि वो इसमें शामिल नहीं है, और जो शामिल है उनका हम सबका और हर किसी का सौभाग्य है कि हम इसमें शामिल हो पाए हैं, क्योंकि ऐसा अद्भुत क्षण दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो जो नहीं शामिल है वो उनका दुर्भाग्य है, और राजनीतिक मुद्दों से हट करके इस खूबसूरत दिन को हम खूब एंजॉय करें। फिलहाल मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, जय श्री राम। आप इस कलयुग में किसको वजह मानती है कि राम जी को 500 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा? इस सवाल का जवाब किसके पास है? हमारी गलती भी है, तो हम राम को ला ही नहीं पाए। ठीक है, वो हम प्रयास कर रहे थे कि राम जी अपने गर्भगृह में अपने जन्म स्थल पर वापस आ जाए, लेकिन एक वजह जो होता है, जिस तरह से हम उस त्रेता युग की बात करें तो मंथरा को हम वजह मान रहे हैं, उस तरह से इस युग में, कलयुग में 500 वर्षों कांग्रेस। जवाब दे रही है, बताइए कांग्रेस। क्यों? आखिर क्यों कांग्रेस? क्यों? कि कांग्रेस भारत में रहते हुए भी हमेशा भारत का विरोध किया है। जैसे नेहरू जी और गांधी जी, गांधीवादी था वो अपनाते रहे, लेकिन हमेशा हिंदुत्व के प्रति उन्होंने कदम उठाया है। और आज हमारे हिंदुत्व के लिए और सनातन धर्म के लिए आज से बड़ा दिन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1990 में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था, आज उनकी आत्माएं ऊपर से तृप्त हो रही होंगी कि आज श्री रामचंद्र जी अपने अयोध्या में पधार रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा ले रहेंगे। जय श्री राम।